हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग है जो कि सुबह के ठीक अभी बज रहे हैं 5। तो मैंने आज कुछ प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों घर पे। मेरा बच्चा खेल रहा था और मैं तो खाना बना रही थी ना इधर। तो वो रोज़ ही खेलता है दोस्तों। कल पता नहीं उसका क्या सजाया कि उसके हाथ में ना फ्रैक्चर हो गया दोस्तों। बहुत रो रहा था रात भर। और अब अभी वो सो रखा है, थोड़ा दवाई खा रखी उसने। तब मैं उठ गई हूँ आज 5 बजे। बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों अभी इस टाइम। और क्योंकि अभी हमें हॉस्पिटल जाना है जल्दी से, तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी काट लिया। देखो दोस्तों, सब्ज़ी मैंने काट ली है और आटा भी मैंने ओल दिया है दोस्तों। तो अब मैं फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद चने का काम करके हम जल्दी ही हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। तो मैं आगे का आपको बताती हूँ, ठीक है। कुकू कुकू कुकू, अरे हंस भी नहीं रहा है कुकू। क्यों नहीं हंस रहा कुकी? रोना नहीं यार। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज कुकू कुकू को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और आज हम कोटद्वार गए सरकारी हॉस्पिटल में। तो हमने ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को दिखाया, हड्डियों के डॉक्टर को। तो पहले उन्होंने एक्सरे के लिए बोला दोस्तों। तो हमने एक्सरे किया। एक्सरे में कुकू के हाथ के हड्डी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ था और निकल भी गया था, हड्डी निकल गई थी उसकी। तो दोस्तों, उसके बाद उन्होंने बोला, जिन्होंने एक्सरे किया था उन डॉक्टर ने बोला कि आप डॉक्टर को दिखाओ, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो रखा है। तो हम डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा इसका तो ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन होगा। तो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा कि पहले ब्लड टेस्ट कराओ और प्लास्टर चढ़ा देते हैं। लेकिन हमने प्लास्टर नहीं चढ़ाया दोस्तों। हमने कहा कि मतलब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, तो प्लास्टर से तो हमने सोचा 2-3 दिन रुकेंगे तो दिक्कत होगी, इसीलिए दोस्तों घर भी देखना था। लेकिन बच्चा मेन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आज दोस्तों में हमने क्या किया कि हम सीधे गए डॉक्टर रज्जा में, जो कि नजीबाबाद के बेस्ट हड्डियों के डॉक्टर हैं। नसों के भी हैं और हड्डियों के भी हैं दोस्तों। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं दोस्तों, बात करने में भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने देखा, रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम कुकू का ऑपरेशन कराएं दोस्तों। कुकू बहुत रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती दोस्तों। मैं इसीलिए मैंने अब बना रही मैं ब्लॉग। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा दोस्तों, मेरे आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल के कुकू को हौसला दिया कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हस्बैंड जी ने भी उसको कहा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, जैसे कि कुकू के लिए उन्होंने ऑपरेशन का सजेशन चुना। तो हमने दोस्तों फिर हाँ कहा ऑपरेशन के लिए कि चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा तो उसको ना बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी फ्यूचर में। तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है, जो भी है
सही है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई आज, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई मेरे बच्चे को, बहुत रोया वो दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा डर गया था। लेकिन हमने उसे हिम्मत दी कि कुछ नहीं होता, और डॉक्टर रज्जा ने उनका मेरे बच्चे को ऑपरेशन के लिए ले गए। पहले उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया, एक ग्लूकोज आधी चढ़ी थी कि तब वो उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी नीचे। तो उन्होंने नीचे बुलाया मेरे बच्चे को, और यहाँ से जैसे ही कुक्कू को उठा के ले गए, कुक्कू बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मेरी मम्मी मेरे पापा, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से। दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा लगा उस टाइम, सही में मैं क्या कहूँ आप सबको। एक माँ के लिए ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस टाइम जब उसका बच्चा इतनी बुरी हालत में रहे, वो भी इतने सीरियस में दोस्तों। तो मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला दोस्तों। उसके बाद मैं नीचे गई और मेरे बच्चे का ऑपरेशन चल रहा था। पहले मेरा बच्चा बहुत चिल्ला रहा था, उसके बाद उन्होंने नशे की, मतलब बेहोशी की दवा दी उसको, इंजेक्शन लगाया, तो वो बेहोश हो गया। उसके बाद कुछ नहीं सुनाई दिया हमको। तो आधे घंटे में उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा दोस्तों। आधा नहीं, कम से कम 45 मिनट से भी कम में हो गया था उसका ऑपरेशन, हाथ का, एल्बोस का। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई उसे। और उसके बाद दोस्तों ठीक 4:30 बजे वो डिस्चार्ज हुआ ऑपरेशन थिएटर से, और उसको फिर से ऊपर रूम में लाए। ये रूम है, इस रूम में लाए दोस्तों उसको। तो उन डॉक्टर ने कहा कि 1 घंटे बाद उसे होश आएगा। तो कम से कम दोस्तों उसे पूरे 1 घंटे बाद ही उसे होश आया, धीरे धीरे आ रहा था। तो उन्होंने ऑक्सीजन मीटर से उसका, मतलब ऑक्सीजन मीटर से उसकी सांसें नापी, तो देखा सब ठीक है, नॉर्मल है। तो जैसे ही कुकू उठा तो उसको पेन हो रहा था दोस्तों बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस पर ग्लूकोज चढ़े दोस्तों, ये देखो, ये उस पर ग्लूकोज लगा है, यहाँ पे सोया हूँ अभी वो दोस्तों, सो रखा है और ग्लूकोज चढ़ा उसे। और ग्लूकोज चढ़ गया। उसके बाद 2-4 घंटे के बाद डॉक्टर ने कहा कि जैसे ही उसे होश आएगा उसके 5 घंटे तक उसे कुछ भी नहीं खिलाना, ना ही पानी देना है, ना कुछ भी नहीं देना, मतलब ना। और उसको दवाई चढ़ रही है दोस्तों, दूसरी बोतल चढ़ गई है। तो दवाई उसे चढ़ गई है दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हो, दवाई चढ़ रही है उसे, ग्लूकोज के साथ इंजेक्शन लग रहे हैं। और काफ़ी बेटर फील है उसका, पर फिर भी थोड़ा दिक्कत तो हो रही है। और उसे डॉक्टर ने बताया है कि उसको ना ऐसे ऐसे करना है एक्सरसाइज हाथ की, नहीं तो जो उसकी कलाई पे है ना, उससे उसे बहुत दिक्कत हो सकती है। अभी तो वो नहीं कर रहा है दोस्तों, पर जैसे ही उठेगा करेगा, उसे करवाएंगे ना हम। तो बाकी तो क्या कहें दोस्तों, समय का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। ये हमें रूम मिला है यहाँ, आज हमें यहीं रहना है दोस्तों। तो घर में चाय भी नहीं पी जाए आज मैंने अपने पापा को कहा कि आप वहाँ जाना और गाय में ज़रा घास फूस डाल के आ जाना। तो पापा गए थे वहाँ, मेरा भुल्ला भी गया था। आज मेरे भुल्ला का बर्थडे था, मेरे भाई का बर्थडे था, और कुक्कू ने बहुत कुछ सोच रखा था कि कुक्कू भी जाएगा, लेकिन कुक्कू की जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए। तो मेरा भाई बहुत वेट कर रहा था हमारा, पर क्या करें दोस्तों, जो किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है। और तब मैंने आज अपनी गाय को भी नहीं पिजाया, गाय भी वैसे ही छूट गई आज। और कुक्कू भी
आज तक हमें डिस्चार्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज यहीं रहना है, कोई भी दिक्कत होगी तो हम डॉक्टर को बता सकते हैं ना, रात को कोई भी प्रॉब्लम होगी कोको को। तो मुझे भी नहीं पता था दोस्तों कि यहाँ ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी। तो मैंने भी क्या किया कि मैं ऐसी कपड़ों में आ गई, मतलब मैंने हल्के से हल्के कपड़े पहन रखे थे। मैंने बोला कि सुबह जाना है, शाम को हमने आ जाना है, तो इस वजह से मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, मतलब कि कुछ नहीं सोचा था कि ऐसे कपड़े वपड़े लाने पड़ेंगे यहाँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी दोस्तों। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए एक टोपी ली है, देखो टोपी तो बड़ी अच्छी है, और अंदर से एक इनर ली, इनर का सेट लिया है ना। थोड़ा जुलाब भी लिए मैंने गरम, मतलब मैंने तो नहीं लिए, हस्बैंड जी लाए मेरे लिए अभी। तो अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। उन्होंने हमें ये कंबल भी दे दिया, रजाई दे दी उन्होंने ओढ़ने के लिए। उन्होंने कहा, मतलब हॉस्पिटल वालों ने ना, हमने उनको बोला भैया हमको तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, रजाई तो हम लाए नहीं, हमको पता ही नहीं था ऐसा कुछ होना है। तो उन्होंने हमें रजाई भी दे दी दोस्तों। तो अब मेरे बच्चे को भी दे दी एक उन्होंने, ये देखो। तो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और उन्होंने एक हफ्ते के बाद फिर से प्लस्तर चेंज करने के लिए कहा है। तो एक हफ्ते के बाद हम दोस्तों फिर आएंगे अपने बच्चे को दिखाने। सही में यार, हमने सोचा ही नहीं था दोस्तों ऐसा कुछ होगा। अब समय का कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ, अभी तो बोलते हैं दोस्तों कि किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है ना, कब क्या हो जाए। हमें भी नहीं था पता कि आज ऐसी नौबत आ जाएगी दोस्तों। और आज इसका, हाँ जी पापा आ रहा है बेटा, पापा फ़ोन चार्ज करने के लिए गया है। तो अभी हस्बैंड जी गए हैं कार में फ़ोन चार्ज करने, और कार उन्होंने गलत जगह पे लगाई है, तो अब वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ थोड़ा ना प्रॉब्लम है। जैसे कि दोस्तों आजकल हम कोटद्वार के सरकारी अस्पताल में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही हैं दोस्तों। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की भी परसों कभी बैग से चोरी हो गई। हम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ली उन्होंने दोस्तों, और उसके अंदर पता साफ आया, जैसे ही वो भैया अंदर गए तो उनका बैग बाहर छूट रखा था दोस्तों। और तो वो जो चोर था, जो भी था, वो चोरी तो हुआ, जो दूसरों का सामान उठा के ले जा रहा है। तो उस आदमी ने क्या किया कि पहले बैग के सामने बैठा, इधर उधर देखा उसने, उसके बाद उस भैया का बैग उन्होंने अपने गोद में रखा, और उस बैग से जो जो उन्हें मिला उसमें भैया और के पैसे थे, कपड़े थे, पर पैसे ले गए वो सारे। तो दोस्तों ऐसे ही होता है। और वहाँ ना सुनने में आया कि जो नर्स वगैरह है उन सब के फ़ोन भी चोरी हो गए, पर्स चोरी हो गए हैं, और पैसे भी चोरी हो गए हैं बहुत से। तो चोरी चकारी हो रही है दोस्तों वहाँ। तो कोटद्वार तो इतना वो है, कोटद्वार से ऊपर ये नजीबाबाद है, सेफ कहीं भी नहीं है दोस्तों। हमें ये नहीं कह रही कि हमें थोड़ा सतर्क रहना ही पड़ता है हर जगह ना। तो दोस्तों और मैं क्या कह सकती हूँ, सरकारी में टाइम लगना था इसलिए हम यहाँ आ गए। और मेरा बच्चा ऑपरेशन हो चुका है उसका, और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा दोस्तों। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान है वो। लेकिन चलो ठीक है, टाइम पर उसका ऑपरेशन हो गया, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाती दोस्तों। क्योंकि ये जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर रज्जा, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आप मतलब आपको अगर कुछ टाइम ऐसा लगेगा कि कभी आपका बच्चे का ऑपरेशन हुआ ही नहीं, और जो उसका फ्रैक्चर था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसी विश्वास से दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों उनका बातचीत, मतलब बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। अच्छा लगता है ना। अब देखो दोस्तों, व्यवहारी तो एक ऐसी चीज़ है कि दूसरों को जो मतलब एक दूसरे को अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ व्यवहारी तो एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों। तो मुझे तो उनका नेचर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। उन्होंने बहुत अच्छे से कुकू का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, मिनटों में, चुटकियों में उन्होंने ऑपरेशन किया दोस्तों। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई आज, पर सही में भगवान ने मुझे इतना मजबूत बना दिया ना कि हर हालात में ना, मतलब हर हालात में मुझे इतनी ताकत, एक पॉजिटिव फील होता है। कभी भी मुझे ये नहीं लगता दोस्तों कि जब भी मेरे जीवन में कभी भी दुख आता है ना,
तो मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि अब क्या होगा यार, जबकि यही फील होता है कि नहीं, तेरे साथ है, तेरे साथ मैं हूँ खड़ा परमेश्वर। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। थैंक यू गॉड जी। तो दोस्तों अब मैं आपको कुकू से मिलाती हूँ। कुकू पापा को बुला रहा है, लेकिन पापा उसके यहाँ पे नहीं है, तो हम चलते हैं कुकू से मिलने। कुकू मेरे को सोने नहीं दे रहा है। ये देखो दोस्तों, ये है कुकू, और बहुत टाइम बाद जरा कुकू थोड़ा शांत हुआ है। सुबह से इतना रो रहा था दोस्तों कि क्या बताएं। ये इसको ग्लूकोज चढ़ा है और ये ऑक्सीमीटर लगा है। और ये देखो कुकू, कैसे हो आप बेटा, कैसे हो? ठीक हो बच्चा? ठीक हो ना? हाँ, पहले से ठीक हो ना? हाँ बाबू, ठीक हो जाओगे, ठीक है? हाँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप सभी मेरे बच्चे के लिए प्रे करना, मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाए। दोस्तों प्लीज़ आप सब प्रे करना मेरे बाबू के लिए, है ना कुकू? सब आपके लिए प्रे करेंगे, ठीक है? हाँ, रोना नहीं है, फिर रोता रहता है। तो दोस्तों ये बार बार रो रहा है, परेशान हो रहा है, पापा को याद करा। देखो दोस्तों कैसे देख रहा है छुप छुप के, पर रो रहा है, बहुत परेशान है दोस्तों। बस हम कल चले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि कल 2 बजे डिस्चार्ज होंगे, तो कल 2 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर दोस्तों एक बात है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है दोस्तों, मेरी तो हालत डाउन हो रही है। हस्बैंड जो पता नहीं कैसे है। कुकू बाबू, आले मिला कुकू। मेरा बच्चा, देखो मेरा बच्चा देख रहा है। ओलो मेरा सोना। मेरा सोना ने ना मस्ती करा था बहुत ज़्यादा दोस्तों। अब देखो बच्चे तो मस्ती करते हैं, कोई भी। अब कई लोग सोचेंगे कि कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को देख नहीं सकते। अंदर ही खेल रहा था और अंदर ही गिर गया। पर दोस्तों कभी कभी ना ऐसा जतन आ जाता है बच्चों का कि वो गिर जाते हैं। तो यही मेरे बेबी के साथ हुआ दोस्तों, वो भी ऐसे ही गिरा। वो खेल रहा था बलून से और बेड से वो सीधे नीचे गिर गया और उसकी सीधे कोहनी पे लगा। तो वो पता नहीं, वो क्या कहूँ मैं दोस्तों, मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कभी कभी हमारे नसीब, हमारी किस्मती, हमारा समय ऐसा ख़राब चल रहा होता है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस पर मैं किसी पर भी दोष ना लगाऊंगी मेरे दोस्तों। तो अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को देख के काफ़ी सुकून मिला दोस्तों। सुबह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी दोस्तों, और मैंने इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाया दोस्तों, क्योंकि मुझे मतलब किसी के सामने रोना पसंद नहीं है। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और प्लीज़ 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 आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में भी ज़रूर बताना, ठीक है ना दोस्तों? टेक केयर, बाय, गुड नाइट।